बैक एवरीवन। बात करते हैं मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हम किस तरीके से ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। इसके पहले बात करते हैं कि कल हम लोग ने जो वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, जो लाइव मार्केट में मैंने आपको लेवल्स बताए थे, ये मार्केट में हमें देखने के लिए मिले या नहीं। सी यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन करके चल सकते हो। मार्केट ओपन होने के पहले आपको यहाँ पर बताया जाता है कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अभी अगर यहाँ पर देखो, कल की हम यहाँ पर बात करते हैं, जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे। फर्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं बैंक निफ्टी की। यहाँ पर मैंने आपको 51,480, 51,550 एंड 51,630 सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 51,350, 51,230 एंड 51,150 तक के लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए थे। हाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बैंक निफ्टी में, जो हाई देखने के लिए मिला 51,406 का हाई हमें देखने के लिए मिला। लो की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 51,256 का लो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। मतलब परफेक्ट लेवल्स हमें देखने के लिए मिले। अब मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग के साथ में देखने के लिए मिला, इसके बाद में इस कैंडल में मूव देखने के लिए मिला और टोटली मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज मोड में हमें देखने के लिए मिला। निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी में कौन से लेवल्स हमें देखने के लिए मिले और कौन से लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बताया हुए थे। सी यहाँ पर देखो 25,270, 25,330, 350 ये लेवल्स बताए थे। सपोर्ट की बात करते हैं 25,150, 25,080 एंड 25,000 तक के टारगेट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। हाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 25,268 का हाई हमें देखने के लिए मिला। लो की अगर बात करते हैं तो 25,199 का लो हमें देखने के लिए मिला। मतलब लेवल्स हमारे यहाँ पर परफेक्ट थे। जिस तरीके से मैंने आपको लेवल्स बताए थे, ये लेवल्स मार्केट में हमें देखने के लिए मिले। सी अब यहाँ पर फर्स्ट हम बात करते हैं कि निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कंस्टेंटली मार्केट में एक अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें किस तरीके से प्लान यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, डेली टाइम फ्रेम ओपन किया है। कल की जो ओपनिंग हमें देखने के लिए मिली, गैप अप ओपनिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और इसके बाद में अगर यहाँ पर देखो, गैप अप ओपनिंग के बाद में एक मूव मिला और इसके बाद में मार्केट टोटली साइडवेज मूव में देखने के लिए मिला। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब यहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन भी हुआ था, मैंने आपको बोला था, फिर भी मार्केट में अभी कुछ निगेटिव मूव देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि बायर और सेलर दोनों का स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रहा है और बायर्स का यहाँ पर स्ट्रेंथ हमें ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। सी अभी भी यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर कैंडल का, आप देख सकते हो कि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों का स्ट्रेंथ हमें देखने के लिए मिल रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर मार्केट फिर नीचे सपोर्ट लेता है और फिर क्लोजिंग की भी अगर बात करती है तो यहाँ पर जो क्लोजिंग भी मिली है, अभी हमें यहाँ पर जो क्लोजिंग देखने के लिए मिली है, ये नियर अबाउट हमें 25,235 के पास में क्लोजिंग देखने के लिए मिली हुई है। तो अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है ये देखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखो कंस्टेंटली, अगर यहाँ पर देखो तो हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है। कंस्टेंटली लास्ट 12 ट्रेडिंग सेक्शन में मार्केट में एक अपसाइड का मूव देखने के लिए मिल रहा है और कोई भी कैंडल ने डाउन साइड में क्लोजिंग नहीं दी है, एक अप साइड में ही क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। इसके बाद में अगर देखो लास्ट, अगर हम यहाँ पर देखो 5 डेज की भी बात करते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 दिनों की भी बात करते हैं, तो 5 दिन में हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो क्लोजिंग भी हमें देखने के लिए मिल रही है वो कहाँ पर मिल रही है, 25,000 के ऊपर क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। और अगर लास्ट 3 डेज का अगर हम सेक्शंस की बात करते हैं तो लास्ट थ्री डेज के सेक्शन में ऑल टाइम हाई का फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। मतलब एक पॉजिटिव मूव देखने के लिए मिल रहा है। अभी यहाँ पर अगर देखो, जो हम यहाँ पर देखते हैं, तो अगर आप पीसीआर का रेशो देखोगे तो जो पीसीआर मतलब पुट कॉल का अगर रेशो अगर हम देखते हैं तो 1.26 इतना हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पर एफआईएस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इंडेक्स मतलब एफआईएस इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये यहाँ पर क्या है 70%, जो ये बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, जब इस तरीके से पोजीशंस बनती है तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आने की यहाँ पर क्या होती है, एक पॉसिबिलिटीज होती है। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती है कि अगर एफआईएस अपना यहाँ पर बाइंग और ज़्यादा रखती है, मतलब 80% तक यहाँ पर रखती है और इसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग
देखने के लिए मिलती है। तो फिर मंडे के दिन मार्केट अगेन हमें एक गैप अप ओपनिंग के साथ में देखने के लिए मिल सकता है, और इसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। सो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है डेली टाइम फ्रेम पे। तो हम यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में चलते हैं और यहाँ पे ट्रेडिंग का प्लान करते हैं कि ट्रेडिंग हमें किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड सेटअप करना है। सी यहाँ पर अब मैंने क्या किया है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अप साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 25,000 टू 80। इफ इन केस अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं पर खुल जाता है नियर अबाउट 25,350 या 25,380 के पास में, यहाँ पर कहीं पर मार्केट ओपन हो जाता है कल के दिन, तो क्या करना है, गैप अप। सो गैप अप ओपनिंग में अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल रहेगी ये प्रॉफिट बुकिंग की रहेगी, इसको ध्यान में रखना है। और डाउन साइड में मार्केट फिर 280 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है या फिर यहाँ पर ये जो रेंज बनी है इस रेंज के अंदर मार्केट कहीं पर सपोर्ट लेता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। डाउन साइड में 25,200 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे अगर मार्केट जाना स्टार्ट करता है, तो जो गैप अप ओपनिंग हमें देखने के लिए मिली, यहाँ पर एक गैप है जो नियर अबाउट निकल कर आ रहा है 25,150 के पास में, तो फिर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ये देखना जरूरी। अगर इसके नीचे मार्केट जाना स्टार्ट करता है, तो फिर एक डाउन मूव हमें आराम से देखने के लिए मिलेगा जो नियर अबाउट 25,080 एंड 25,000 तक के टारगेट्स फिर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। सिंपल लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बताया, किस तरीके से लेवल से ये समझने की कोशिश करो। सी मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है 25,150 या फिर 25,080 या फिर 25,000, ये तीन लेवल्स रहेंगे। यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है गैप डाउन ओपनिंग में, तो यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल ध्यान में रखना, ये जो लेवल्स है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर कैंडल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा डाउन मूव के लिए। अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज नहीं करता है, तो फिर मार्केट फिर क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा और कौन से लेवल पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर 25,200 वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा अप साइड में, और यहाँ पर 25,280 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, इस चीज को बिल्कुल यहाँ पर समझना है। ये हुआ हमारा निफ्टी का सिंपल टारगेट्स। अब यहाँ पर बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सी अब यहाँ पर क्या, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पर अगर आप देखो, आपको यहाँ पर एक पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, इसे बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब इस तरीके से पैटर्न बनता है तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न में क्या होता है, जो यहाँ पर अर्ली यहाँ पर ब्रेकआउट पे, अगर यहाँ पर देखो इस लेवल्स की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर अर्ली इस लेवल पर क्या करते हैं, बाइंग कर लेते हैं और यहाँ पर फंस जाते हैं। बट अभी अगर देखो जो क्लोजिंग मिला है 51,350, मतलब यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग किया ब्रेकआउट पर, ये लोग फंसे हुए हैं। और यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पर दे दिया, 51,350। तो अब पॉसिबिलिटीज यहाँ पर क्या हो सकती है, अगर अगर यहाँ पर देखो इसका जो ये ब्रेकआउट है, यहाँ पर लोग ट्रैप हो गए क्योंकि क्लोजिंग नीचे के साइड में हमें मिला हुआ है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक। तो अब जिन लोगों ने भी यहाँ पर बाइंग किया हुआ है, क्लोजिंग नीचे के साइड में मिला है, तो ये लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे ट्रैप से यहाँ पर बचना है, जो मैं आपको यहाँ पे कंस्टेंटली बता रही हूँ। और मैंने आपको यहाँ पर जो लेवल्स दिए, परफेक्ट लेवल्स, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मैंने आपको लेवल्स बताए थे, कहाँ पर बाइंग करने के लिए बोला हुआ था। सी यहाँ पर अगर देखो ये रेंज था, इस रेंज को अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको बताया था 51,350, इट्स इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर मार्केट निकलता है, अप साइड का मूव देखने के लिए मिलेगा। आज के हाई की बात कर लो 51,466, बट क्लोजिंग नहीं मिला है, क्लोजिंग यही लेवल पे मिला है जहां मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था और यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। तो वहीं पे अभी क्लोजिंग हमें मिली है, मार्केट ने अगेन यहीं पर सपोर्ट के पास में एक क्लोजिंग हमें यहाँ पर दी हुई है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या रहेगा,
कल के दिन जब तक मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाता है और यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देता है, हम बाइंग नहीं करेंगे। या फिर मार्केट नीचे आता है तो हम क्या करेंगे, डिप्स के ऊपर यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। मार्केट ओपन हो जाता है ये लेवल या फिर यहाँ पर 51,500, इसके ऊपर अगर मार्केट यहाँ पर ये लेवल्स पे या फिर इसके ऊपर मार्केट कहीं पर ओपन हो जाता है, इमीडिएटली बाइंग नहीं करना है। फर्स्ट कैंडल प्रॉफिट बुकिंग का रहेगा, इसे बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर मार्केट यहाँ पर देखो कहीं पर ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपनिंग हमें देखने के लिए मिलती है नियर अबाउट 51,350 एंड 51,280 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150, ये लेवल्स पर कहीं पर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर देखना है मूव किस तरीके से, इसके ऊपर मार्केट निकलता है और 51,430 या 51,500 की क्लोजिंग देता है कल के दिन, या फिर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है, तो आराम से हमें यहाँ पर 51,630 से लेके 51,800 तक के टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। बट मार्केट यहाँ पर नहीं सस्टेन होता है, नीचे आता है, तो फिर इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा होगा, यहाँ पर 51,000, ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। क्यों, ये हम समझते हैं। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, सॉरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और इसके ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। सी यहाँ पर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ओपन किया है और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो मार्केट ने अभी यहाँ पर ऊपर आने की कोशिश की थी, अप साइड में मुझे अभी भी यहाँ पर 51,630 तक का स्पेस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करके चल सकते हैं, मार्केट यहाँ पर नीचे है कंस्टेंटली इस लेवल पर, इस लेवल्स की भी बात करते हैं, 350 ये लेवल है, इस लेवल का मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, क्लोजिंग यहीं पर मिली है। इसके नीचे मार्केट जाना स्टार्ट करता है, आराम से हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट जो लेवल निकल कर आएगा 280, 51,100 एंड 150, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे निकलता है तो जो साइकोलॉजी लेवल निकल कर आता है, ये कौन सा है, 51,000, ये वाला लेवल रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सिंपल लेवल्स मैंने आपको बताया हुआ है, कुछ चेंजेस अगर इसमें निकल कर आता है तो मैं आपको लाइव मार्केट में यहाँ पर अपडेट कर दूंगी कि कौन से लेवल्स पे आपको क्या करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।